महारानी मैना। महारानी मैना, तीन माताएं आई, महारानी मैना, महारानी सुनैना जो जानकी मैया की माँ है, महारानी मैना पार्वती माता की माँ है, और महारानी कीर्ति राधिका राधा मैया की माँ है। ये तीनों पूर्व जन्म में पितरों की कन्या थी। शिव महापुराण में आया कि ये भगवान नारायण के एक तीनों महान पितरों की कन्या, जो पितरदेव भगवान के ब्रह्मा जी के से उत्पन्न हुए, उनकी तीन कन्या देवी धन्या, सत्या, धन्या, ये तीन जो कन्या थी, ये तीनों आई। सनकादि ऋषियों ने इनको श्राप दिया था कि तुम ये तीनों जब प्रणाम नहीं की सनकादि ऋषियों का, सनकादि ऋषियों ने श्राप दे दिया तुम तीनों मृत्युलोक में जन्म लो। तब ये सनकादि ऋषियों से प्रार्थना करने लगी कि हमारा उद्धार कैसे होगा। तब सनकादि ऋषियों ने तीनों को कहा, एक को कहा कि जब सतयुग में आएगा तो तुम पर्वतराज हिमांचल की महारानी बन करके जन्म लेना, तुम्हारा नाम मैना होगा। और भगवान शंकर के चरण धो करके, माता पार्वती का चरण धो करके तुम पुनः स्वर्ग को, कैलाश पर्वत को चली जाओगी, भगवान में लीन हो जाओगी। पितरों की दूसरी कन्या से कहा कि जब सतयुग के बाद त्रेता आएगा तो तुम महारानी सुनैना बन करके जन्म लेना, जानकी मैया तुम्हारी पुत्री बनेंगी, साक्षात नारायण के को प्राप्त करके चरण धो करके तुम वैकुंठ धाम को चली आना। जब त्रेता युग आएगा तो पितरों की तीसरी कन्या से कहा कि स्वयं श्री लक्ष्मी नारायण अर्थात श्री कृष्ण भगवान श्री राधा जी का चरण धो करके तुम्हारा भी उद्धार हो जाएगा। तो वही हिमांचल राजा की अर्धांगिनी बन करके आई हैं, उन्हीं का नाम मैना है। और उन्होंने पर्वतराज हिमांचल, हिमालय पर्वतराज हिमांचल महारानी सुनैना ने, महारानी मैना पर्वतराज हिमांचल ने घोर तपस्या किया था माँ भगवती का। दक्ष ने जिस तरह से तपस्या किया था उसी तरह से और वरदान दे करके मातेश्वरी बालिका के रूप में प्रकट हुई। और जब मातेश्वरी प्रकट हुई तो उनका दर्शन करने के लिए सब देवी देवता आए, तो नारद जी भी आए। नारद जी दर्शन करने के लिए आए तो पर्वतराज हिमांचल महाराज ने कहा, हे देवर्षि, आप तीनों काल के बात को जानने वाले हैं, आप सर्वज्ञ हैं, मेरी पुत्री के भाग्य में क्या लिखा है इसको आप मेरे को बताने की कृपा कीजिए। तब देवर्षि नारद मातेश्वरी का दर्शन करने आए थे और मातेश्वरी का दर्शन करके प्रणाम करके दायित्व निभाते हुए कहने लगे कि हे राजन, आपकी जो पुत्री है यह संसार में आपके यश को उजागर करेगी और इनके अनेक नाम होंगे, कहीं पर उमा, अंबिका, भवानी आदि कई नामों से जानी जाएंगी। इनकी जो सेवा करेगा ये सबसे बड़ी बात है, जो इनकी चरण की उपासना करेगा, माता पार्वती के जो भक्त होंगे उसके लिए संसार में कोई दुर्लभ नहीं होगा। एही सेवत कछु दुर्लभ नाही, जो इनकी चरण की उपासना करेगा, मातेश्वरी की कृपा से उनकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाएंगी। और ऐसा कहने के बाद कहने लगे, हे राजन, शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु ते अब गुण दुई चार।
पति होंगे ना अगुण अमान, जोगी जटाधारी अकाम मन, वेशभूषा का ठिकाना नहीं। जब इस बात को सुने पर्वतराज हिमांचल रानी मैना चिंता करने लगे। एकलौती पुत्री राजकुमारी, महाराज कोई गिरहा बाधा होगा तो टाल दीजिए। नारद जी कहने लगे कैसे गिरहा बाधा महाराज, जो भाग्य में लिख दिया है ना वो मिटने वाला नहीं है। कह नारद हिमवंत सुन जो विधि लिखा मिला, देव दनुज नर नाग मुनि को न मेटन हारि। देव दनुज नर नाग मुनि, भाग्य तकदीर में जो लिख दिया वो कहाँ मिटेगा महाराज। लेकिन जो जो मैं वर के दोष बताए ये सब मैं भगवान शंकर की ओर देख रहा हूँ, और इनके भाग्य में भगवान महादेव ही इनके स्वामी बनेंगे ऐसा लिखा हुआ है। और ऐसा समझा बुझा करके और नारद जी महाराज भगवान श्री हरि का गुणगान करते हुए चले। पार्वती मैया आनंदित हुई कि मेरे स्वामी मेरे को फिर से प्राप्त हो जाएंगे। और उसके बाद पार्वती मैया का बचपन बीता। बड़ी आंगन में मणि रतिमय कनक रत्न जटित आंगन, उसमें छोटी सी स्वरूप है मातेश्वरी का, और छोटी से स्वरूप में आदि शक्ति जगदम्बा सखियों के साथ खेलती हैं। पैरों से पायल की छम छम आवाज आती है। आदि शक्ति जगदम्बा नृत्य करने लगती हैं। अपने ही प्रतिबिंब को देख करके मातेश्वरी नाचने लगती हैं, नृत्य करने लगती हैं। छोटा सा स्वरूप है आदि शक्ति जगदम्बा का। शिव महापुराण में मातेश्वरी की बाल लीला का अद्भुत वर्णन है। बड़े आनंदित होते हैं पर्वतराज हिमांचल, महारानी मैना, नाना प्रकार के खेल आदि मातेश्वरी खेलने लगती हैं। और मातेश्वरी झूला जो है वह झूलने लगती है। झूला झूलन को आई हो जगदम्बे भवानी, झूला झूलन को आई हो जगदम्बे भवानी, झूला झूलन को आई हो जगदम्बा भवानी। झूला झूलन को आई हो जगदम्बे भवानी, अम्बे भवानी जगदम्बे भवानी, अम्बे भवानी उमा महारानी, अम्बे भवानी उमा महारानी। झूला झूलन जब जय हो जगदम्बा भवानी, झूला झूलन को आई हो जगदम्बा भवानी। जय हो। जब जब झूला हिमाचल में झूले, 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 हिमाचल में झूली, हिमाचल में झूली, हिमाचल में झूले, हिमाचल में झूले, हिमाचल में झूली, पार्वती नाम धराई हो, हाँ पार्वती नाम कहई हो। जय हो जगदम्बा भवानी, झूलन झूलन को आई हो जगदम्बा भवानी।
जब झूला वृंदावन में झूली, जब जब झूला वृंदावन में झूले, जब जब झूला वृंदावन में झूली, जब जब झूला वृंदावन में झूले, राधा नाम कहलो जगदम्बा भवानी, राधा नाम कहाई हो जगदम्बा भवानी, झूला झूलन तुम आई हो जगदम्बा भवानी, झूला झूलने को आई हो जगदम्बा भवानी, सात सखी मिल तेरो जस गावे, सात सखी मिले तेरो जस गावे, सात सखी मिल तेरो जस गावे, सात सखी मिले तेरो जस गावे, चरण में आकर शीश नवावे, चरण में आकर शीश नवावे, महामाया है माया भारी, महामाया है माया भारी, महामाया तेरी माया भारी, महामाया तेरी माया भारी, कृपा करो अब विनय हमारी, कृपा करो हमें विनय हमारी, चरण में शीश जय हो जगदम्बा भवानी, झूला झूलने को आई हो जगदम्बा भवानी, झूला झूलन तुम आई हो जगदम्बा भवानी, झूला झूलने को आई हो जगदम्बा भवानी, आदिशक्ति महामाया की जय। मातेश्वरी ने सुंदर बाल लीला किया। बाल लीला करके सुंदर माता पिता पुरवासियों को आनंद दिया। मातेश्वरी कुछ बड़ी हुई तो एक दिन मातेश्वरी कहने लगी कि पिताश्री, अब मैं तपस्या करने के लिए वन में जाकर के भगवान शंकर की घोर तपस्या करके मैं भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करूंगी। पर्वतराज हिमांचल कहने लगे, बेटी तू सुकुमारी है, तूने कभी सूर्य के त्रास को, गर्मी को नहीं देखा, तेरे चरण कभी जमीन में नहीं पड़े हैं। कहाँ मखमल में चलने वाली मेरी राजकुमारी, हिमांचल की एकलौती राजकुमारी, महाराजा हिमांचल की, कहाँ तू वन में जाएगी? वहां जाएगी तो क्या खाएगी, कैसे रहेगी? कहे पिताश्री, मैं महल में नहीं रहूंगी, महल में रह करके मैं भगवान की तपस्या नहीं करूंगी, मैं वन में जाऊंगी। जिद करने लगी मातेश्वरी। पर्वतराज हिमांचल ने कहा कि मैं यही महल में तेरे लिए सब व्यवस्था कर देता हूं, यहीं रह के तपस्या कर। नहीं पिताश्री, मैं वन में ही जाऊंगी। जिद करने लगी आदिशक्ति भगवती और माता पिता का आशीर्वाद लेकर के तप करने के लिए आदिशक्ति माता पार्वती मैया और वन को प्रस्थान की हैं। वन में मातेश्वरी गई हैं और जाकर के संबत सहस मूल फल खाए, मूल फल खाए, साग खाई 70 बरस गवाए। पाती सोई खाई, पत्र सोई खाई, 3 सहस्र
सुखाने उपरना सुखाने उपरना उमहि नाम तग भयउ अपरना। बेलपत्र साग खा करके कुछ 100 वर्ष गंवाए, फिर सूखे सूखे बेलपत्ता खाने लगी। बेलपत्र को भी जब त्याग दिया तो अपर्णा नाम से माता का नाम पड़ा। प्रेम से बोलिए अपर्णा मैया की जय। और मिट्टी का शिवलिंग बनाती हैं। मिट्टी के शिवलिंग बना करके ध्यानस्थ होकर के बड़ी तल्लीन होकर के मातेश्वरी और भोलेनाथ की आराधना करती है। मिट्टी के शिवलिंग पार्थिव शिवलिंग बनाती हैं और पार्थिव शिवलिंग बना करके नाना प्रकार से उनकी पूजा करती हैं। पूजा करने के बाद उनकी स्तुति करती हैं भगवान की, और स्तुति करके निराहार रह करके और भगवान शंकर का ध्यान करती हैं।